दोस्तों, हम इंसान उन गिनी चुनी प्रजातियों में से एक हैं जो सेक्स को सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं करते। ऐसा होता तो कामसूत्र जैसी बड़ी मोटी किताब न लिखी जाती। एहे, रहा नहीं जाता। और अच्छा ही है कि ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ फ्री में मिलते हैं कई एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और अनवांटेड प्रेगनेंसी तो है ही। और इसी से निपटने के लिए हमने बनाया एक ब्रह्मास्त्र। रेनकोट, छतरी या बीड़ू जैसे कुछ अजीब से नामों से जाने जाने वाले इस सामान को हम कॉन्डम कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में इन्हें बनाया कैसे जाता है, स्टोर्स तक पहुंचने से पहले इन्हें कितने सारे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इनके बनने का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, कॉन्डम्स बिल्कुल भी नई चीज नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो हजारों साल पहले इजिप्शियंस भी इन्हें इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि तब ये लिनन से बनाए जाते थे और आज जितने इफेक्टिव नहीं थे। फिर इन्हें थोड़ा और स्टैंडर्डाइज किया गया, जिससे मतलब है कि इन्हें शीप और सुअर की आंतड़ियों से बनाया जाने लगा। एक भेड़ की स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं सिजम। पहले और आज भी कई जगह कॉन्डम्स इसी सिजम से बनाए जाते रहे हैं। 1990 तक भी इन सिजम कॉन्डम्स का मार्केट शेयर दुनिया भर में 5.5% था, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी बात करते हैं इसके इतिहास की। दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान ज्यादातर अपर मिडिल क्लास या फिर एलीट क्लास के लोग ही इन कॉन्डम्स को अफोर्ड कर पाते थे, और इसीलिए ये अभी भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बने थे। वो तो भला हो चार्ल्स गुडियर का, जिन्होंने 1839 में वल्कनाइजेशन के प्रोसेस को इन्वेंट किया, जिससे रबड़ की इलास्टिसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी प्रोसेस की बदौलत 1855 तक मार्केट में रबड़ कॉन्डम्स भी आ गए। ये कॉन्डम्स सस्ते तो थे ही, साथ ही पुराने ऑल्टरनेटिव से कहीं बेहतर भी। इसी के साथ आया पहला विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने सिपाहियों को उभरते हुए जज्बातों को भी ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा हर एक देश ने अपने सिपाहियों को कॉन्डम्स दिए। इससे हुआ ये कि कोई प्रोटेक्शन ना होने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रिटिश और अमेरिकन सिपाही सिफिलिस और अन्य तरह की एसटीडीज से बीमार पड़ने लगे, जिससे सेना में ज्यादातर लोग जंग में जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते थे। जरा सोचिए, आप 1 लाख की फौज लेकर क्या करेंगे अगर आपके 40,000 सिपाही बीमार हो। सिफिलिस उस वक्त एक जानलेवा बीमारी थी और कई सिपाहियों की इससे मौत भी हो गई। इसीलिए बकायदा उस वक्त इन दोनों आर्मीज के सिपाहियों को सेक्स से दूर रहने की सलाह भी दी गई। पर दूसरा विश्व युद्ध आते आते अमेरिका ने कहा, बस अब और नहीं, अब हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। और इन देशों ने भी न सिर्फ कॉन्डम्स इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि उन्हें जोरों शोरों से प्रमोट भी किया। इस एक्सेप्टेंस का एक कारण ये भी था कि 1920 के बाद रबर की बजाय लेटेक्स से कॉन्डम्स बनने लगे। लेटेक्स एक नेचुरल सब्सटेंस था जो पेड़ों से हमें मिल जाता है। साथ ही ये आम रबर के मुकाबले ज्यादा पतला होता था और इसे बनाना भी सस्ता पड़ता था। इसके बाद इनके लिए सोसाइटी में और भी ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ गई और फिर इसमें नई नई चीजें ऐड होती चली गई। एक जमाना था जब कॉन्डम्स को कहीं से भी खरीदा जा सकता था और हर कंपनी इन्हें अपने तरीके से बनाती थी। इन पर कई तरह के टेस्ट नहीं किए जाते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद सरकार ने इसमें दखल दिया और कॉन्डम्स की बिक्री को सिर्फ मेडिकल स्टोर्स तक ही सीमित कर दिया गया। ऐसा करने के अलावा उन्हें एक मेडिकल जरूरत के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया, जिसका मतलब था कि अब कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी और उन्हें सरकार द्वारा सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही कॉन्डम्स बनाने होंगे, वरना उन्हें बिकने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा करने से इन कॉन्डम्स की रिलायबिलिटी और बढ़ गई। अब चलते हैं इसे बनाने की प्रक्रिया की तरफ। सबसे पहले कॉन्डम बनाने के लिए ग्लास की बड़ी बड़ी ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्यूब्स का काम कॉन्डम्स को शेप देने का होता है। इस्तेमाल करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से धोकर सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि कोई भी जर्म्स इनमें ना बचे और साथ ही कुछ ऐसा ना लगा रह जाए जो कॉन्डम्स में किसी भी तरह का कोई होल कर दे। धोने के बाद इन्हें लिक्विड लेटेक्स के अंदर डुबा दिया जाता है। डुबाने से इन ट्यूब्स पर लेटेक्स की एक पतली सी परत चढ़ जाती है, जिन्हें फिर हल्के ड्रायर से गुजारते हुए ठंडा किया जाता है। इनके सूखने के बाद इन्हें दोबारा से लेटेक्स में डुबाया जाता है और ऐसा करने के बाद जब ये ठंडे हो जाते हैं तो एक रोलिंग मशीन इनके एंड्स को हल्का सा फोल्ड कर देती है
इसके बाद पानी का एक जेट इन कॉन्डम्स को इन ट्यूब्स पर से प्रेशर के साथ अलग कर देता है और फिर बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन में डालकर 1 घंटे तक इनकी अच्छे से धुलाई होती है। धोने के बाद इन कॉन्डम्स को फिर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में इन्हें रोल करके इन पर सिलिकॉन ऑयल और अलग अलग फ्लेवर्स को डाला जाता है। ये कॉन्डम्स अब पैक होकर मेडिकल स्टोर तक की यात्रा करने के लिए तैयार है। बस एक और जरूरी स्टेप के बाद इन कॉन्डम्स में से कुछ एक रैंडम सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि इनकी टेस्टिंग की जा सके। इसके बाद इन्हें कई तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है। एक ट्यूब के ऊपर इन कॉन्डम्स को लगाकर सबसे पहले अंदर से वोल्टेज पास की जाती है, क्योंकि लेटेक्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी गलती से भी पास हो जाती है तो समझ लीजिए इसमें कोई ना कोई होल है, और ऐसा होने पर पूरे बैच को ही सस्पेंड कर दिया जाता है और 1 लाख से भी ज्यादा कॉन्डम्स को बाहर फेंकना पड़ सकता है। और अगर ये टेस्ट पास कर गए तो एक अगला टेस्ट इनके इंतजार में तैयार होता है। लगभग दुनिया की सभी चीजों की गुणवत्ता डिसाइड करने वाले ISO के मुताबिक हर एक कॉन्डम को कम से कम 18 लीटर तक हवा को स्टोर करने के लिए बनाया जाना चाहिए और इसी बिना पर इनका टेस्ट भी होता है। इस टेस्ट के लिए इन्हें लैब में फुलाकर देखा जाता है और अगर कोई भी कॉन्डम 18 लीटर की कैपेसिटी से कम निकले या फिर इस दौरान फट जाए तो इस केस में भी उस पूरे बैच को फेल कर दिया जाता है। बता दें कि 18 लीटर की लिमिट एक मिनिमम लिमिट है और आजकल की ज्यादातर कंपनीज इससे भी बेहतर क्वालिटीज के कॉन्डम बनाती हैं। इसीलिए ये टेस्ट पास कर पाना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है। फिर आता है तीसरा टेस्ट, जिसमें इन कॉन्डम्स को पानी से भरकर लीकेज के लिए चेक किया जाता है। पानी से भरने के बाद इन्हें 1 मिनट तक यूं ही लटका दिया जाता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लीकेज होल्स कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आईज से देखे नहीं जा सकते, और अगर किसी भी तरह की लीकेज डिटेक्ट किए बिना इन्हें मार्केट में बेच दिया जाए तो यकीन मानिए कि आपका डॉक्टर का खर्चा काफी बढ़ सकता है। इसीलिए पूरी तसल्ली कर लेने के बाद ही इन सैंपल्स को पास किया जाता है। इस टेस्ट के बाद एक फाइनल टेस्ट होता है जिसमें कॉन्डम्स के अलग अलग टुकड़े करके उन्हें वैक्यूम सील्ड कंटेनर्स में रख दिया जाता है। फिर एक माइक्रोस्कोप की मदद से इन कॉन्डम्स को चेक किया जाता है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इनमें किसी भी तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया या फिर पार्टिकल्स न गए हों। ये सभी टेस्ट पूरे होने के बाद ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपके सच्चे सफर का ये साथी आपको धोखा नहीं देगा। दोस्तों, ये कॉन्डम न सिर्फ ओवर पॉपुलेशन पर STDs को रोकने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए इनके यूज के बारे में हर एक बढ़ते बच्चे को पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि स्कूल सिलेबस में होने के बावजूद भी इसे आउट ऑफ सिलेबस कहकर टीचर पढ़ाने से इनकार कर देते हैं, और माँ बाप तो ऐसा शब्द घर में सुन भी ले तो भी 2 बार गंगा जल डालकर स्नान करने बैठ जाते हैं। दोस्तों, इसी सोच को बदलने की जरूरत है और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में एजुकेट करने की भी जरूरत है। इसीलिए अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।